गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सारे ठीक हो गए। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली ना, वो ब्राइडल वैनिटी के लिए होने वाली कि ब्राइडल मेकअप वैनिटी कौन सी इस वेदर के हिसाब से बनानी चाहिए जो कि अफोर्डेबल भी हो एंड थोड़े से उसमें महंगे प्रोडक्ट्स भी हो। बट ट्रस्ट मी, वो वाले प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि 100% जेन्युइन एंड बहुत अमेजिंग काम करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना जहां पे भी आपको वीडियो अच्छी लगे। एंड चलो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइज, इस डायरी को तो आप पहचान गए होंगे क्योंकि ये डायरी में मैंने दुनिया भर के अपने जितने भी सीक्रेट्स हैं वो सब इसी में लिखे हुए हैं। जो भी मैं अपना कंटेंट शूट करती हूँ सारा इसी वीडियो में ही मैं लिख के रखती हूँ। सो जैसे कि ब्राइडल वैनिटी के लिए भी ऐसे नहीं कुछ भी उठा के मैंने लिख दिया। ब्राइडल वैनिटी के लिए मैंने पिन टू प्लेन चीजें 2 से 3 पेजेस की सारी चीजें बना के रखी हैं जो कि आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। सो शुरुआत करते हैं हम CTM से। ओके, कभी भी ब्राइडल वैनिटी, सपोज मैं ब्राइड हूं, मैं अपने लिए वैनिटी बनाने लगी हूँ, सो आई विल मेक श्योर कि वैनिटी बनाने से पहले मैं अपनी स्किन टाइप को एनालाइज कर लूं, मेरी स्किन टाइप कैसी है और मैं किस वेदर में मुझे पसीना ज्यादा आता है नहीं आता है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और जो चीजें जैसी हैं वो साथ साथ मेंशन कर दूंगी। सो शुरुआत करते हैं सीटीएम से। सीटीएम में आता है सबसे पहले क्लेंजर। देखो, क्लेंजर में मैं एक आपको क्लेंजर रेकमेंड करती हूँ। क्लेंजर मीन्स फेस वॉश की बात हो रही है। फेस वॉश आपको मैं कहूंगी ऑल स्किन टाइप वाला, आप प्लम का ले सकते हो, आप सिंपल का ले सकते हो, आप अर्थ रिदम का ले सकते हो। अर्थ रिदम का मोची वाला ये क्लेंजर मैं यूज कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा इसने चेहरे पे इफेक्ट दिया है मुझे, बहुत ही ज्यादा सुंदर इफेक्ट ये देता है, बहुत ही बटरी है, मेकअप भी रिमूव कर देता है। सो ये अर्थ रिदम का ये मोची क्लेंजर है, दिस इज वेरी नाइस। सो दिस इज हाईली रिकमेंडेड। और अब इसके बाद आते हैं कि हम टोनर कौन सा ले। ओके, टोनर के लिए आई विल सजेस्ट कि जैसे गर्मियां चल रही हैं, ओके, गर्मियों में ऑलमोस्ट हर कोई मतलब कि मिल्की टोनर्स में नहीं जाता, बट मैं मिल्की टोनर्स में आपको जानबूझ भेजना चाहती हूँ क्योंकि मिल्की टोनर्स एक्चुअली बहुत सुंदर स्किन को ग्लॉसी फिनिश देते हैं। सो अगेन वंडर दैट टोनी मोली का ये वाला मिल्की टोनर बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं लेना तो दुनिया का सबसे बेस्ट जो टोनर मैं कहूंगी वो है पिक्सी का ग्लो टॉनिक। ये एक्चुअली जितना मर्जी आपकी स्किन खराब हो, जितना मर्जी आपके स्किन पे कोई पिंपल निकला है, कुछ निकला है, इट्स एक्सफोलिएटर टाइप ऑफ टोनर जो कि स्किन को बहुत अच्छी तरीके से मतलब कि मैनेज करता है, बहुत अच्छी तरीके से स्किन की टेक केयर करता है। ऑल स्किन टाइप है, हर कोई लगा सकता है। सो इट इज हाईली 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 रिकमेंडेड। एंड अगर आपको बजट में कुछ चाहिए, सो मैं आपको कहूंगी बजट में आप प्लम का नाइसिनामाइड वाला आराम से ले सकते हो। ठीक है, टोनर में आप मिनिमलिस्ट का विटामिन B12 वाला भी टोनर ले सकते हो, ये बहुत अच्छा है, स्किन को बहुत अमेजिंग फिनिश देता है, मतलब कि पोर्स को क्लॉग करता है, थोड़ा सा पोर्स को कवर अप करता है जिससे कि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। और टेक्सचर स्किन के लिए B12 वाला मिनिमलिस्ट वाला बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ओके, अच्छा, टोनी मोली टोनर का एक ना ये वाला वर्जन है, ये वाला जो टोनी मोली का टोनर है, वंडर टोनर है, ये ना टेक्सचर्ड स्किन के लिए बहुत अच्छा है। टेक्सचर्ड स्किन क्या होती है, जैसे कि जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा टेक्सचर है, दाने दाने है, ये वो एंड ऑल है, तो उन जैसे स्किन के लिए टोनी मोली का ये वाला टोनर बहुत अच्छा है और ऑलमोस्ट सबकी स्किन टेक्सचर्ड होती है। सो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये टोनी मोली के टोनर को एक बार ट्राई दो, बहुत अच्छा है। फिर हम आते हैं मॉइस्चराइजर के ऊपर। गर्मियों के हिसाब से मैं आपको अगेन थिक मॉइस्चराइजर्स के लिए मना करती हूँ क्योंकि देखो, एक तो गर्मी, ऊपर से आपने कपड़े बहुत हैवी पहनने होंगे और अपनी ब्राइडल वैनिटी बनानी है तो मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट भी अच्छे होने चाहिए। सो मैं आपको 2-4 मॉइस्चराइजर बता रही हूँ जो कि अच्छे भी हैं और बजट में भी आते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं बताऊंगी डालबा का ये स्प्रे। डालबा का ये स्प्रे एक्चुअली एज अ मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा काम करता है। ऑयली स्किन वाले हो, ड्राई स्किन वाले हो, ये बहुत अच्छा काम करता है। बट स्किन केयर में इसको डालना है, आफ्टर मेकअप नहीं डालना। ओके, सिंपल का जेल मॉइस्चराइजर, अगेन दिस इज वेरी नाइस। फिर ये एनवा का ये जो मैं लगा रही हूँ, एनवा वाला, ये भी बहुत अच्छा है। विश केयर का ऑयल बैलेंसिंग वाला मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, बजट में भी बहुत अच्छा है। फिर ये एस्तुरा का ये वाला भी बहुत ही अमेजिंग 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 प्रोडक्ट है। सो ये मॉइस्चराइजर जो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, किसी ने मुझे कोई प्रमोशन के लिए पैसे नहीं दिए या मैं कुछ हूँ, ये मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर चुकी हूँ,
लोगों को रेकमेंड कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद अब आते हैं कि एक ब्राइडल वैनिटी में एक डी टैन रखना मत भूलना। देखो नई नई शादी में अलग अलग जगह जाते हो, आते हो, दुनिया भर का मेकअप करते हो, चेहरा बहुत ज्यादा टैनिंग से भर जाता है। सो उसको डी टैन करने के लिए आपको एक डी टैन पैक जरूर रखना है। एक तो आपने रागा का डी टैन पैक रख सकते हो, अगर रागा का रख सकते हो तो वो रख लेना, नहीं तो पैक का ये लेमन स्क्वॉश बहुत अच्छा है, सारी टैनिंग मिनटों में रिमूव कर देता है। इसका जो शॉट है मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ऐसे जादू की तरह काम करता है। और अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो अमेजोन से ये एक ना पैक मिलता है, अमेजिंग पैक करके। ऑयली स्किन वाले हो तो नींबू में मिला लो, टमाटर के रस में मिला लो, और ड्राई स्किन वाले हो तो दही या दूध में मिला के आप लगा सकते हो, इससे टैनिंग रिमूव हो जाती है। ट्रस्ट मी, सारी टैनिंग चल जाती है। अब तो स्किन केयर से हम चल के अब आते हैं मेकअप की साइड। मेकअप में हम लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर कौन सा लेना है? देखो मैं तो हमेशा प्राइमर स्किप करने को बोलती हूँ, बट लड़कियां हैं कि वो मानती ही नहीं है, उनको प्राइमर लगाना ही लगाना है। सो अगर आपने प्राइमर लगाना ही है तो आप फ्लिका का ये मॉइस्चराइजर कम प्राइमर लगा सकते हो। और अगर आपको एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर रखना है तो आप मार्स का ये स्किन वाला जो प्राइमर है ये आप रख सकते हो। हेलेरी रोडा का भी प्राइमर रख सकते हो क्योंकि वो बजट में है। बट अगर हाई एंड में जाना है, गो विद स्मैश बॉक्स का प्राइमर। ओ माय गॉड, दैट इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्राइमर है। मेरी ना एक चीज हमेशा याद रखना कि सस्ता मेकअप एक्चुअली थोड़ी देर में खराब हो जाता है, महंगा मेकअप बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है और बहुत एक्चुअली सुंदर लगता है। सो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि एक बार ब्राइडल वैनिटी बनानी है तो इन्वेस्ट इन अ गुड प्रोडक्ट। अब इसके बाद आते हैं करेक्टर पे। देखो मैं आपको कोई भी करेक्टर लेने को एकदम मना कर दूंगी। अगर आपने करेक्टर लेना ही है, गो विद एनी लिक्विड। करेक्टर में जाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप पैक का एक कंसीलर आता है ऐसा सा, है ना, ये कंसीलर, और इसी का आप डार्कर शेड ले सकते हो या इसी का आप ऑरेंज कलर करेक्टर भी ले सकते हो। ट्रस्ट मी, एक छोटी सी बूंद भी, एक इतनी सी बूंद, एक पिन पे लगी हुई बूंद भी ऐसे फैलती है और आपका करेक्टर का काम करेगी कि आपका मेकअप इतना सुंदर निकल के आएगा। और मेकअप वीडियोस के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी। पैक का करेक्टर जेन्युइनली बहुत अच्छा काम करता है। सो इट इज हाईली 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 रिकमेंडेड कि पैक का करेक्टर आप लो। एंड अगर न्यूट्रलाइजर करना है, न्यूट्रलाइजेशन के लिए कोई शेड चाहिए तो पैक का ही डार्क कंसीलर आप ले सकते हो, क्योंकि समर्स में ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। ओके, ये मेकअप पे एक बार स्किन पे लग जाता तो कहीं से भी मूव नहीं होता, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड। फिर हम आते हैं फाउंडेशन के ऊपर। अब फाउंडेशन इज लाइक ऐसी फाउंडेशन रखो कि ससुराल जाके पता लगे कि आपने फाउंडेशन अच्छी कैरी करी है, एम ऐसी कोई नहीं करी हुई। सो मैं के ब्यूटी सजेस्ट करूंगी ड्राई स्किन वालों को। ट्रस्ट मी, बहुत लुमिनस फिनिश देती है, बहुत ज्यादा लुमिनस फिनिश देती है। ऑयली स्किन के लिए चार्मेसी मिलानो बजट में, एंड हुडा ब्यूटी इजी ब्लर इन हाई एंड। ओके, ऑयली स्किन वाले ये दोनों में जा सकते हो, बहुत 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 अमेजिंग फिनिश आती है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप मैक में जा सकते हो, मैक की कॉम्बिनेशन स्किन बहुत अच्छी है। साथ में एक रिकोड की HD लूमी मैट जो है वो बजट में आप रख सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर देखो अब ससुराल में अगर आप शादी के बाद जाओगे तो हमेशा फाउंडेशन वेयर करना इज अ क्वाइट हैक्टिक, है ना। हमेशा फाउंडेशन नहीं वेयर कर सकते। मेरी भी शादी हुई, मुझे पता है कि फाउंडेशन नहीं वेयर करी जा सकती। तो कैरी अ स्किन टिंट, स्किन टिंट कैरी करो अपने साथ। स्किन टिंट क्या होता है कि बहुत ही सुंदर फिनिश देता है आपके चेहरे पे। जैसे अभी मैंने मेकअप किया है, सिर्फ और सिर्फ स्किन टिंट लगाया। ओके, स्किन टिंट में आप लॉरियल का स्किन टिंट ले सकते हो, बहुत अच्छा है। चारमेसी मिलानो का ले सकते हो, बहुत अच्छा है। ये दोनों स्किन टिंट बहुत अच्छे हैं, तो मैं इन दोनों के अलावा और कोई रिकमेंड नहीं करती। और अगर थोड़ा बजट से बाहर लेना है तो एल्फ का ये स्किन टिंट एंड स्मैश बॉक्स का ये दो हाई एंड में मैं रेकमेंड करूंगी, और बजट में आपको मैं चारमेसी और लॉरियल का रेकमेंड करूंगी। एंड इसको तो गांठ मान लो कि ये आपने रखना ही रखना है अपनी ब्राइडल वैनिटी में, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन रोज रोज नहीं लगाई जाती, आपको एवरीडे में ये लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके साथ एक ना आपने साथ में क्या कैरी करना है, फिटकरी जरूर कैरी करनी है, एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा जरूर कैरी करना है। अगर आपकी बहुत ज्यादा स्वेटी स्किन है तो, अगर आपको बहुत पसीना आता है, बहुत आपको बहुत ऑयल निकलता है चेहरे से, तो फिटकरी जरूर कैरी करनी है। और फिटकरी का क्या यूज है मेकअप में, ये रही मेरे चैनल पे वीडियो, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, बहुत नॉलेज मिलेगी। चलो अब आते हैं कि इसके बाद हमें एक ग्लोइंग मिस्ट या ग्लोई स्प्रे रखना
बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे चेहरे पे बहुत ग्लॉसी और ग्लोई इफेक्ट दे। ऑयली स्किन वाले छोड़ के अगर आप किसी टाइप के स्किन टाइप वाले पर्सन हो बट आपको चेहरा बहुत ज्यादा ग्लॉसी पसंद है, बहुत डूई फिनिश का चेहरा पसंद है, तो बाय दिस स्वरोस्की का ग्लो मिस्ट। ट्रस्ट मी, ये हर जगह से जेन्युइन नहीं मिलता, मैंने जो टैग किए हुए हैं वो ये सारे जेन्युइन है। प्लीज परचेज दिस, माइंड माई वर्ड्स, यू विल थैंक मी कि मैंने आपको क्या बता दिया। अगर आपकी लुटिया मेकअप में डूब भी रही है ना, ये बहुत इंस्टेंट ग्लो देता है। सो दिस इज हाईली 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 रिकमेंडेड। और इसके बाद हम आते हैं कंसीलर्स के ऊपर। कंसीलर्स आपने कौन से रखने हैं? फॉरएवर 52 के कवरेज कंसीलर, हाई कवरेज कंसीलर बहुत अच्छे हैं, ये आप रख सकते हो। स्विस ब्यूटी का रख सकते हो। हाई एंड में जाना चाहते हो तो आप टू फेस का कंसीलर एंड लॉरियल का रख सकते हो। एंड कंप्लीट कंसीलर्स की वीडियो ये मेरे चैनल पर पड़ी है, आप जाके देख सकते हो ये कौन सा कंसीलर कितना कवरेज वाला और कितना लॉन्ग लास्टिंग है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कंसीलर कितने कैरी करने हैं और कौन सा कैरी करना है। देखो, दो कंसीलर कैरी करने पड़ेंगे, एक लाइटर शेड का और एक डार्कर शेड का। तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार ही इन्वेस्ट करना और अच्छे में इन्वेस्ट करना। पैक के कंसीलर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आप पैक के कंसीलर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अब बारी आती है लूज पाउडर्स कौन से रखें। लूज पाउडर के लिए आई विल सजेस्ट कि चारमेसी मिलानो का बहुत अच्छा लूज पाउडर है, बहुत मैट इफेक्ट देता है। एंड के ब्यूटी का वही बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग इफेक्ट देता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका चेहरा ड्राई है, गो विद के ब्यूटी, और अगर आपका चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली है, गो विद चारमेसी मिलानो। एंड अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो गो विद हुडा ब्यूटी के लूज पाउडर। ओ माय गॉड, बहुत सुंदर फिनिश देते हैं, ठीक है ना। फिर अब हम आ रहे हैं कि इसके बाद हमें कोई कॉम्पैक्ट कैरी करना है। ओके, कॉम्पैक्ट के लिए आई विल सजेस्ट कि पैक के कॉम्पैक्ट बहुत अच्छे हैं। पैक के कॉम्पैक्ट, एक बार आप पैक के जाके स्टोर पे सर्च करो, आपको वहां के कॉम्पैक्ट्स भी बहुत अच्छे लगेंगे। आपको लॉरियल के कॉम्पैक्ट्स भी बहुत अच्छे। लॉरियल के ये वाले कॉम्पैक्ट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा फुल कवरेज वाले होते हैं, एग्जैक्ट मतलब कि स्किन को बहुत ही सुंदर कवरेज देते हैं। ओके, ब्लश के लिए देखो, एवरीडे के लिए अगर आपने ब्लश लगाना है तो कोई भी ना टिंट, पॉट टिंट होता है ना गोल वाला, आप ऐसे किसी भी पॉट टिंट में या जेली टिंट में जा सकते हो। जेन्युइनली बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर फिनिश देते हैं ये जेली टिंट्स और ये पॉट वाले टिंट, बहुत ग्लॉसी और डूई सा इफेक्ट देते हैं। और अगर साथ में ये आप इनको पार्टीज में भी कैरी कर सकते हो, ये नहीं कि आपने एवरीडे में कैरी करना है, आप पार्टीज में भी इनको कैरी कर सकते हो, लगा सकते हो अपने चेहरे पे। यहीं पे अब हम लगाएंगे पाउडर कौन सा ले, पाउडर ब्लशर कौन सा ले। पाउडर ब्लशर के लिए ना यूरोप गर्ल के पाउडर ब्लशर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर फिनिश देते हैं। मार्स के ब्लशर्स इज ऑल्सो वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं। आप लेमेल के ले सकते हो, बहुत अच्छे ब्लशर्स हैं। बट आई विल रिकमेंड गो विद क्रीमी मैट टाइप ऑफ ब्लशर्स, क्योंकि वो जनरली बहुत सुंदर और लॉन्ग लास्टिंग स्टे करते हैं। ओके, अब हम आते हैं ब्रॉन्जर के ऊपर। ब्रॉन्जर मींस कॉन्टोरिंग के लिए। अब ससुराल जाने के लिए आप गाढ़े गाढ़े कॉन्टोर तो करने नहीं बैठोगे, है ना। सो आपको एक कॉन्टोर अच्छा सा एक आपको ब्रॉन्जर चाहिए होगा। सो ब्रॉन्जर के लिए आई विल सजेस्ट कि गो विद यूरोप गर्ल के ब्रॉन्जर्स बहुत अच्छे हैं, मेकअप रेवोल्यूशन के ब्रॉन्जर्स बहुत अच्छे हैं। और ब्रॉन्जर्स लेने से की एक टेक्निक है कि अपने चेहरे से हल्का सा 3 से 4 शेड डार्कर वाला ही ब्रॉन्जर खरीदना, बहुत ब्राइट वाला बहुत चमक वाला काला कलर वाला ब्रॉन्जर मत लेना। ब्रॉन्जर आपके कॉन्टोरिंग का काम करता है, जिससे कि आपके चेहरे की शेप दिखती है, ठीक है। अब आते हैं हाइलाइटर कौन सा ले। देखो, मैं आपको ना लिक्विड हाइलाइटर रेकमेंड नहीं करूंगी कभी भी, क्योंकि लिक्विड हाइलाइटर्स जो होते हैं ना तो चेहरे पे थोड़ा हैवी फील करते हैं। सो गो विद पाउडर्ड हाइलाइटर। पाउडर हाइलाइटर्स लो, मेबेलिन के बहुत सुंदर है। एंड मुझे सबसे बेस्ट जो लगते हैं वो लगते हैं मेकअप रेवोल्यूशन के बीम हाइलाइटर्स। ओ माय गॉड, वो तो लिटरली चेहरे पे बल्ब की तरह जलते हैं। आपका बजट बहुत अच्छा है तो गो विद दैट। बेका के हाइलाइटर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत नेचुरल फिनिश देते हैं। एंड ये सारे ब्लशर, ये सारे हाइलाइटर्स चंकी वाले नहीं है, ये सारे सॉफ्ट चंक वाले, कोई इसी में भी चंक नहीं मिलेगा। सो दिस इज वेरी नाइस। अब आते हैं आई शेडो पैलेट कौन सी आपने अपनी वैनिटी में रखनी है। देखो, आई शेडो पैलेट के लिए आई विल सजेस्ट कि फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। मतलब कि आपने एक ट्रिक लगानी है कि आप ऐसा आई शेडो पैलेट लोगे जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे कलर्स मिल जाएं। एक ही पैलेट कैरी करो जिसमें सारे कलर्स हो, और वो आपको देख के आई शेडो पैलेट पता चल जाएगी। मेरे को प्रॉश ब्यूटी की एक पैलेट बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ सबको कि बहुत अच्छी, आप वो ले सकते हो। और अगर आपको पैक के बहुत अच्छे हैं, फॉरएवर 52 के बहुत अच्छे हैं, एंड
मार्स की वो छोटी वाली पैलेट्स आती हैं, ब्लूमिंग पैलेट्स, वो बहुत अच्छी हैं। के ब्यूटी की छोटी छोटी पैलेट्स है, वो भी बहुत अच्छी हैं। सो आप ये सब अपने वैनिटी में डाल सकते हो और इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा। एंड आपने आई शेडो पैलेट ऐड करने से पहले ये भी देखना है कि आपके चेहरे पे कौन सा आई शेडो जो वो है कौन सा अच्छा जाता है, मतलब कलर कौन से जाते हैं। जो कलर्स आपकी शेडो पे अच्छे जाते हैं वही वाले आई शेडोज आप खरीदो। वार्म जाते हैं वार्म वाली पैलेट्स लो, कूल जाते हैं कूल वाली पैलेट्स लो, ठीक है ना। अब आते हैं लाइनर पे। लाइनर कौन सा लेना चाहिए? देखो लाइनर के लिए आई विल सजेस्ट कि TNW के लाइनर्स ले लो, लिक्विड लाइनर्स बहुत अच्छा स्टे करते हैं। और स्मज वाले लाइनर्स मत लेना, क्योंकि वो जेल वाले जो होते हैं इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, बहुत जल्दी फैल जाते हैं अगर आपने सही तरीके से लगाए। फेसेस कनाडा का आईलाइनर बहुत अच्छा है, थोड़ा महंगा है बट बहुत 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 नाइस है। इन दो में TNW और ये दोनों में आप लाइनर रख सकते हो। फिर आते हैं काजल की बारी। काजल के लिए आपने कौन सा लेना? देखो काजल में लॉरियल का काजल इज वेरी नाइस, जूडियो के काजल आर ऑल्सो वेरी नाइस, बहुत अच्छे कलर में भी मिल जाते हैं, कलर पेंसिल भी मिल जाते हैं। तो एक बार जूडियो जाओ और जूडियो पे सर्च करो, आपको बहुत अच्छी रेंज मिल जाएगी वहां पे काजल्स की। फिर आते हैं मस्कारा पे। मस्कारा कौन सा लेना चाहिए? एनी कोई भी मस्कारा, लॉरियल, मेबलिन, चार्मेसी एंड कोई भी मस्कारा हो, बट मेक श्योर वो वाटर प्रूफ हो एंड ट्यूब मस्कारा हो, क्योंकि वाटर प्रूफ मस्कारा नहीं होगा तो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम पांडा बन जाओगी। समझ आ गई है? सो आप मस्कारा से का इतना फर्क नहीं पड़ता, आप मार्स का मस्कारा ले लो, आप स्विस ब्यूटी का मस्कारा ले लो, आप मेकअप रेवोल्यूशन का ले लो, किसी भी ब्रांड का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना। तो मस्कारा कोई भी लो, वाटरप्रूफ लेना, ओके। अब आते हैं लिपस्टिक कौन सी लेनी है। देखो मेरे हिसाब से अगर मैं लिपस्टिक आपको रेकमेंड करूं तो यूरोप गर्ल की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, कैरेक्टर कॉस्मेटिक की लिपस्टिक्स वो भी बहुत अच्छी हैं, स्टेज 9 to 9 की लिपस्टिक्स आर ऑल्सो वेरी नाइस, दैट वो शेयर ग्लॉस होता है ना, वो भी बहुत अच्छी हैं। मेबलिन की सुपर स्टे बहुत अच्छी है। एंड अगर आपको बजट में कोई चाहिए, बजट में मैरी जो के की भी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। सेटिंग स्प्रे के लिए आई विल सजेस्ट कि चार्मेसी मिलानो का सेटिंग स्प्रे ले लो, NYX का ग्लू वाला ले लो, ये बहुत अच्छी तरीके से चेहरे को चिपका देते हैं। और कौन सा सेटिंग स्प्रे बेस्ट है उसकी वीडियो मेरे चैनल पे डली हुई है, आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको जहां पे ऊपर कोने पे टैप करोगे आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका। अब आते हैं ब्रशेस कौन से रखने चाहिए। देखो ब्रशेस के लिए आई विल सजेस्ट कि मेरी वीडियो देखो, उसमें मैंने सारे ब्रशेस आपको बताए हुए हैं, बहुत अफोर्डेबल ब्रशेस भी हैं और बहुत अमेजिंग वो भी देते हैं, ठीक है ना, बहुत अमेजिंग इफेक्ट भी देते हैं। एंड एक चीज और खत्म करने से पहले मैं आपको और बताऊंगी, कोई भी तरीके की सनस्क्रीन चेहरे पे मेकअप, हैवी मेकअप से पहले नहीं लगानी। एवरीडे में आप अच्छी सनस्क्रीन यूज करो, डॉक्टर शेट की अपनी वैनिटी में डालो। एंड माइंड माय वर्ड्स, डॉक्टर शेट की सनस्क्रीन बहुत अच्छी हैं, लेनेश की बहुत अच्छी हैं, एनवा की बहुत अच्छी हैं। सो ये ब्रांड रखना, जो कि आपका चेहरा ग्रे नहीं करेंगी, चेहरे से ज्यादा पसीना नहीं निकालेंगी और बहुत अच्छी तरीके से होल्ड देंगे आपके चेहरे पे। बट जब आपने हैवी मेकअप करना है, अवॉइड यूजिंग सनस्क्रीन बिफोर हैवी मेकअप। समझ आ गई मेरी बात? एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बोलूंगी कि आपकी वैनिटी में होनी चाहिए शादी में, अपनी शादी की वैनिटी बनाने से पहले, सो वो है एक रोल ऑन अंडर आर्म वाला, अंडर आर्म रोल ऑन। ट्रस्ट मी, आप जितनी मर्जी परफ्यूम्स लगा लो गर्मियों में, अगर आपके अंडर आर्म्स में से स्मेल आती है, कोई डीओ काम नहीं करेगा, कोई परफ्यूम काम नहीं करेगी, जो काम करेगा वो करेगा एक अंडर आर्म्स का रोल ऑन। आज मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम मुझे थैंक यू बोलोगे कि अगर तुम्हें मैंने ये चीज बताई है, क्योंकि ट्रस्ट मी, इतनी गर्मी में कोई चीज काम नहीं आती, और अगर नई बहू से स्मेल आ जाए दैट इज वेरी ऑकवर्ड, ठीक है ना। सो ये जरूर अपनी वैनिटी में रखना। और बाकी चीजों के लिए तो मम्मी दादी नानी सब है बताने के लिए कि क्या क्या रखना चाहिए, बट अगर मेकअप से रिलेटेड बात हो रही है, सो आप मेकअप से रिलेटेड में ये रख सकते हो, एक अच्छी सी लैश ग्लू रखो और एक अच्छी सी आई लैश, जो फॉल्स लैशेस है वो भी आप रख सकते हो, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत ज्यादा उसकी जरूरत पड़ती है अगर आपको हैवी फंक्शंस में जाना पड़ गया तो, अदरवाइज मस्कारा से ही काम चल जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना मत जाना, और अगर कोई डाउट रह गया है तो जस्ट मैसेज में, मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या चीजें कहाँ पे ऐड कर सकते हो। बाय।